नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक संपन्न। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। देवस्थान विभाग ने 200 से अधिक संतों और महंतों का किया गुरु वंदन। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मानसूनी वर्षा का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है और यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इस दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को निर्धारित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से दुनिया भर को भारत में हुए विकास को दिखाने का अवसर मिलेगा। दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल करने पर गर्व व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दल ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से युवा प्रेरित होंगे और इससे गणित को और अधिक लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास अठावले और कांग्रेस नेता जयराम रमेश तथा गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अजदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-2025 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री खड़गे आज 82 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी श्री खड़गे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
कारगिल युद्ध के नायकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए घातक स्ट्राइकर्स ब्रिगेड का 10 सदस्यीय दल आज नसीराबाद पहुंचा। इस दल का सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि कारगिल के ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की जीत के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में नसीराबाद सैन्य स्टेशन से साइकिलिंग अभियान 9 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था। टीम का नेतृत्व अनुभवी साइकिल चालक कैप्टन सुविंशु ने किया। इस दौरान इस दल ने अरावली पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण इलाके में 13 दिनों में कुल 1235 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। यात्रा के दौरान ये दल कुंभलगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, अजमेर से होता हुआ आज नसीराबाद पहुंचा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया है और जीवन को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस दौरान विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख गुरुपीठों और आश्रमों में व्यास पीठ पूजन और गुरु वंदन किया जा रहा है। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के 215 गुरुओं और संतों का गुरु वंदन किया गया। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंतों का वंदन किया। विभाग की ओर से हर गुरु को 3100 रुपये, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग के पूंछरी के लौठा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना की। श्री शर्मा ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। लुधावई गांव में बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत गुरु रामदास सहित संतों का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरतपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुरु पूर्णिमा पर्व पर ब्रज क्षेत्र भरतपुर एवं ग्रामीण इलाकों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। किला स्थित बिहारी जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बांके बिहारी जी की परिक्रमा लगाकर अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा प्रकट की और दान पुण्य कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भरतपुर शहर की परिक्रमा लगाई गई। श्रद्धालुओं ने ब्रज के देवता गिरिराज जी का भी भजनों के माध्यम से गुणगान किया। इसके साथ ही निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर हजारों श्रद्धालुओं ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई तथा गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक साधुओं के साथ साथ गायों का भी पूजन किया। इस दौरान जगह जगह भंडारे भी लगाए गए। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस अवसर पर सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर गुरुजनों के आश्रमों में भंडारों का आयोजन किया गया है। पाली जिले के जाडन स्थित विश्वद्वीप गुरुकुल में स्वामी महेश्वरानंद जी की विदेशी और देशी भक्तों ने पूजा अर्चना की। बूंदी जिले में भी विभिन्न गुरु स्थानों पर गुरु पूजन किया गया। बाणगंगा स्थित केशरी नंदन आश्रम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ की पूर्ण आहुति हुई। डूंगरपुर जिले में संत मावजी महाराज की जन्मस्थली सावला के हरि मंदिर में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गादीपति महंत अच्युतानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। कोटा में देवस्थान विभाग की ओर से संतों का अभिनंदन किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री का संदेश संत प्रभाकर साहब को सौंपा। जैसलमेर, हनुमानगढ़, टोंक और झुंझुनू जिलों में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बूंदी क्षेत्र में तेज बारिश होने से बरधा बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे चादर चलने लगी है। चांदा का तालाब भी पूरी तरह भर गया है। जैसलमेर में कल रात हुई तेज बारिश के बाद से जलाशयों में पानी का आना जारी है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज दौसा, बारां, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 23 जुलाई को 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है।
पाली में लघु उद्योग भारती की ओर से लघु उद्यमी सम्मेलन आयोजित हुआ। शहर के रूप रजत विहार में आयोजित इस सम्मेलन में लघु सूक्ष्म उद्योग और उद्योगों के विकास और उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने किया। कार्यक्रम में करीब 1000 उद्यमी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा में अब तक 3,86,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू हुई थी। यात्रा के 23वें जत्थे में आज सुबह 3,113 यात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 123 वाहनों से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इस वर्ष यह यात्रा 52 दिन चलेगी और अगले महीने की 19 तारीख को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। देवस्थान विभाग ने 200 से अधिक संतों और महंतों का गुरु वंदन किया। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मानसूनी वर्षा का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।